जो है वो हार्वेस्ट कर लिया जाता है, इसलिए जो है वो उनका टेस्ट बहुत ख़ास तौर पर डिफरेंट है, स्वीटनेस कम हो वो जाती वैसी है। नहीं है, मैच्योरिटी उनकी से लिटिल ये अर्लियर। एप्पल से मेरे टेस्ट बड्स बहुत डेवलप है, थ्रू आउट द ईयर सबसे ज़्यादा जो मैं फल खाती हूँ और एप्पल, तो वो लेकिन मुझे वो इसमें भी अगर मज़ा नहीं आ आप रहा एप्पल आजकल। में भी अगर आप देखें तो डिफरेंट वैरायटी, अल्लाह ताला ने इतनी डिस्प्ले दिया है वैरायटी में किसी एक क्रॉप के अंदर भी। तो एप्पल में भी आपको क्रंची भी मिलते हैं, क्रंची सबसे मज़े जूसी के भी लगते मिलते हैं। हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको आप एक बाइट लें तो जूस उसका टपक जाता है, कुछ ऐसे हैं जो आप खाएं तो वो स्मूथ हैं, उनका जो है वो सॉफ्ट है उनका फ्लैश जो है, कुछ ऐसे हैं जो क्रंची हैं। तो ये भी डिफर भी करती हैं ये और चीज़ें मैं सर की इसी बात से तरह बिल्कुल से। इतफाक़ करूँगा कि सर ने जैसे कहा कि फील्ड से आते हुए मीन्स कि जहाँ से वो इंपोर्ट होते हैं, ठीक है, वहाँ से आते हैं यहाँ तक उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू काफ़ी, ग़िज़ाइयत उसकी ख़त्म हो जाती है। और ऐसा ही ख़त्म मैं मतलब सब्जियों कम हो सब्जी जाती है। कम हो जाती, रिड्यूस हो जाती है। जैसे आप फील्ड से भी सब्जियाँ यहाँ तक लेके आते हैं सर, क्या उससे भी आपकी फील्ड से लेके यहाँ तक ऑन द ड्यूरिंग द वे आपकी ग़िज़ाइयत सब्जियों की भी थोड़ी कम होती है? देखें हमें ये जो जितने भी फल या सब्जियां हैं, ये जब हार्वेस्ट हो जाती हैं तो हम समझते हैं शायद ये डेड हो गई हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। फ्रूट और जितनी ये जो सब्जियां हैं, ये फल हैं, ये दरख्त से तोड़ लेने के बाद भी ये बाकायदा उसी तरह से सांस लेते रहते हैं, बाकायदा ये ज़िंदा हैं। ये इनको कभी भी ये नहीं गिनना चाहिए कि ये डेड हो गई हैं। हार्वेस्टिंग के बाद, दरख्त से अलग होने के बाद ये इनका सांस लेने का अमल जारी रहता है। तो उस वक्त इनका क्योंकि नाता न्यूट्रिशन से टूट चुका होता है, ये रेस्पायर तो कर रही होती हैं, यानी इनके अंदर जो है वो, तो ये अपने अंदर रिज़र्व जो इन्होंने जमा किए होते हैं पौधे से लेके, या पौधे ने इनके अंदर जमा किए होते हैं, फिर वो उनके ऊपर ज़िंदा रहते हैं, सांस लेती रहती हैं। तो अगर हम इनको ऐसे माहौल में ट्रांसपोर्ट करें कि टेम्परेचर हाई में ला के ले आएँ, इनको जो है वो प्रॉपर पैकिंग और एरेशन प्रॉपर उसको पैक को ना दें, तो फिर जो ज़ाहिर है इसका जायका और इसकी ग़िज़ाइयत मुतासर होती है। वाइटामस भी जो है वो भी मुतासर होते हैं, इसके टेस्ट भी मुतासर होता है, फ्लेवर बहुत मुतासर होती है इससे। तो इसकी प्रॉपर पैकिंग जो है वो, और जिस टेम्परेचर पे आप इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, गर्म इलाकों के फल हैं तो उनको जो है वो 6-7 डिग्री नॉर्मली जो एक रेंज है उस पर आप ट्रांसपोर्ट करेंगे तो उनकी रेस्पिरेशन रेट कम हो जाएगा और उनकी ग़िज़ाइयत ज़्यादा अरसा तक बरकरार रहेगी। सर्द इलाकों के फल हैं तो उनको आप ज़ीरो पे रख के भी जो है वो ले आएंगे, 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी ट्रांसपोर्ट कर लेंगे तो उनकी रेस्पिरेशन रेट हो जाएगी। लेकिन इनको अगर आप हाई टेम्परेचर पे ले आएंगे तो फिर इनकी जो है वो रेस्पिरेशन रेट हाई रहेगा, श्रिवलेज भी होगी, वाटर लॉस भी होगा और न्यूट्रिएंट लॉस भी होगा, और टेस्ट जो है सर्टनली उस पर भी फ़र्क चेंज हो आएगा। जाएगा। तो ये फ़र्क पड़ता है ज़रूर। शेल्फ पे आने के बाद, बाग से तोड़ लेने के बाद अगर उनको प्रॉपर हैंडलिंग ना की जाए तो उसके जायके और ग़िज़ाइयत दोनों चीज़ों में फ़र्क पड़ता है। अब वो मैं 1-2 दिन पहले एक चीज़ डिश बना रहा था, एप्पल पाई बना रहा था। तो उसके लिए मैं एप्पल की जो है ना उसका सॉस तैयार कर रहा था। तो मैं बाज़ार से एप्पल लेके आया, गोल्डन एप्पल, कुकिंग पर्पज़ के लिए मोस्टली होता है। तो अब मैं उस एक रेसिपी स्क्रिप्ट पढ़ा हुआ था मेरे पास, ठीक है, मेरी होटल की रेसिपी थी। तो मैंने कहा चलो ये बनाते हैं। तो उसके अंदर अगर 500 ग्राम एप्पल लिखे हुए तो उसके अंदर 200 या 150 ग्राम शुगर लिखी हुई थी। तो अब एप्पल के अंदर स्वीटनेस ही नहीं थी। अब वो जब मैंने 200 डाली तो वो इतनी कम हो गई, ऐसे जैसे आपने डाली ही नहीं है उसके अंदर चीनी। तो कहने का मतलब उसके अब एप्पल उस लिहाज के नहीं आ नहीं रहे, है, शायद एक्सपोर्ट हो जाते हैं। वही जो सनी नहीं रीज़न बताई। देखें, हर पर्पज़ के लिए जो है वो मुख्तलिफ आपके फ्रेश कंजम्पशन के लिए और टेबल के लिए फ्रूट की वैराइटीज़ डिफरेंट हैं और प्रोसेसिंग के लिए डिफरेंट हैं। एप्पल जो है वो आपने जैसे कहा तो कुकिंग एप्पल्स इंटायरली डिफरेंट हैं, उनकी वैराइटीज़ मुख्तलिफ हैं। और पाई के लिए जनरली जो तुर्श एप्पल हैं उनको यूज़ किया जाता है ताकि एक तो उनमें पैक्टिन ज़्यादा होती है, दूसरा उनमें जो है वो स्वीटनेस आप बट जितनी डॉक्टर मर्जी साहब ऐड एक कर और लें। टिप दे दीजिए ना आपके, अगर आप एप्पल पाई बनाने जा रही हैं तो तुर्श एप्पल का इस्तेमाल करें। मतलब इसी बात के साथ ही जनाब हमने गेस्ट से चाहेंगे कि जाते हुए प्रोग्राम जो कि आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है, अच्छा सा मैसेज जो है अपने गेस्ट से ले लेते हैं हमारे व्यूअर्स को। डॉक्टर साहब आज आप क्या मैसेज देंगे? देखें जो है वो मैं तो फलों और पौधों के हवाले से बात जी करूँगा कि प्लीज़। माहौल को खुशगवार बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान को ग्रीन करें, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करें। जितनी मैकेनाइजेशन हो रही है उसके मुकाबले में उतनी प्लांटेशन नहीं हो रही। ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें, अपने इर्द गिर्द जो है वो बहुत ज़्यादा एसी चलाने की बजाय एक जो है मैं कहता हूँ कि छोटा सा लॉन जो है अगर वो आप ग्रीन और उसको प्रॉपर मेंटेन करते हैं तो जितनी हीट एक एसी जनरेट कर रहा होता है वो उतनी कूलनेस
और आपके माहौल को फ्रेशनेस दे रहे होते हैं। तो जो है वो माहौल को जो है वो अपने को Balanced खुशगवार रखने बनाने के के लिए। लिए, बैलेंस रखने के लिए, इस कायनात की और इस कुर्रा अर्ज़ी की सर्वाइवल के लिए, लॉन्गेविटी के लिए मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त जो हैं दरख्त लगाएं। और वो जनाब मैं पर्सनली आपसे थर्ड टाइम रिक्वेस्ट कर रही हूँ सबसे पहले कि प्रोग्राम है कि अपनी ज़िंदगी में एक पौधा कम से कम ज़रूर लगाइएगा। असफद की जानिब बढ़ते हैं। असफद, आप क्या मैसेज देंगे हमारे व्यूअर्स को? गैस्ट्रोनॉमी की बातें तो मैं करता ही रहता हूँ, फूड से रिलेटेड बातें करता ही रहता हूँ, लेकिन मैं आज एक जनरल बात करना चाहूँगा। मेरी वालदा कहती हैं कि जी जो टहनी झुकती नहीं है वो टूट जाती है। ठीक है, तो अपनी अपनी पर्सनैलिटी के लिए, पर्सनैलिटी एनहेंसमेंट के लिए आज ही अपनी पर्सनैलिटी के इतना अंदर डाउन टू अर्थ हो कि आपके ऊपर भी ज़्यादा से ज़्यादा फल लगें। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया असफद, थैंक यू सो मच इतनी खूबसूरत बात का। सर आपका भी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर हफीज़ साहब आपका भी, कि आप दोनों गेस्ट हमारे प्रोग्राम में आपने कीमती टाइम दिया और हमें इतनी अच्छी फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन दी। बहुत शुक्रिया, थैंक्स टू बोथ ऑफ यू। जनाब बहुत अच्छी बात, इसी बात के साथ ही प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे कि जनाब ज़्यादा फल उसी दरख्त को लगते हैं जिस दरख्त को ज़्यादा फल लगे हों वही झुकता है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर बहुत सारे फल लगे तो झुकना सीख जाइए। इसी बात के साथ ही प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। हमें अपनी खास तौर पे खुसूसी दुआ में याद रखिएगा, चाहे एक दफ़ा दुआ करें मगर दिल से दुआ दीजिएगा प्लीज़, और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम आपको बहुत प्यार से कहते हैं कि अपना ख्याल रखना है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। मैं हूं सुंदस मुस्तकीम, सबसे बड़ा टीम के हमरा आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।